खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में मेयर पेशावर के सबसे बड़े मुकाबले में अब तक JUIF के जुबैर अली सबसे आगे। 139 पोलिंग स्टेशनों की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जुबैर अली ने 12,551 और PTI के रिजवान बंगश ने 11,534 वोट हासिल किए हैं। बन्नू सिटी मेयर की नशिस्त पर JUI के उम्मीदवार इरफानुल्लाह दुरानी ने PTI पर लंबी लीड हासिल कर ली। इरफानुल्लाह ने 37,458 वोटों के मुकाबले में PTI के उम्मीदवार इकबाल खान जदून के 23,867 वोट। मर्दान सिटी मेयर के इंतखाब में अवामी नेशनल पार्टी के हिमायतुल्लाह मायार को बरतरी। JUIF के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। कोहाट के मेयर की नशिस्त के लिए JUIF के शेर जमान को आज़ाद उम्मीदवार शफीउल्लाह जान पर बरतरी। खैबर पख्तूनख्वा के विलेज काउंसिल के इंतखाबात में अब तक आज़ाद उम्मीदवार 13 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। 30 नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी और JUIF 6 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। PTI 3 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी का भी एक उम्मीदवार कामयाब हुआ। नेबरहुड काउंसिल के इंतखाबात में भी आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। 16 में से 9 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके। JUI 3 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी की भी एक नशिस्त। तहरीक इंसाफ अब तक नेबरहुड काउंसिल की 16 में से सिर्फ एक नशिस्त जीत पाई। फाते उम्मीदवारों के हामियों का जश्न हवाई फाइल। चारसदा तहसील में PTI को बुरी शिकस्त। JUI पहले और ANP दूसरे नंबर पर। चारसदा की तहसील शबकदर में भी JUI और तहसील तंगी में ANP को बरतरी। जिला बुनेर में PTI सबसे आगे। जिला खैबर में तहरीक इस्लाह पाकिस्तान को बरतरी। जिला सवाबी में PTI, ANP और मुस्लिम लीग नून में कड़ा मुकाबला जारी। जिला बरदान की तहसील तख्तबाई, तहसील काटलंग और तहसील रुस्तम में JUI आगे निकल गई। तहसील गढ़ी कपूरा में ANP आगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान खुदकुश धमाके और फायरिंग के वाक़यात में 5 अफराद जाम भाग, रॉकेट भी चल गए। दरा आदम खेल में वफाकी वज़ीर शिबली फराज पर नामालूम अफराद का हमला। शिबली फराज महफूज रहे, गार्ड और ड्राइवर जख्मी हो गए। बाजोड़ में खुदकुश धमाका 2 जिंदगियां ले गया। करक के पोलिंग स्टेशन में फायरिंग से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक का चचाजाद भाई और गनमैन जाम भाग। जिला खैबर के एक पोलिंग स्टेशन के अंदर फायरिंग से एक शख्स जाम भाग। लकी मरवत में खवातीन के पोलिंग स्टेशन के बाहर 2 ग्रुपों में फायरिंग, कोई जानी नुकसान नहीं। फायरिंग होती हुई मैंने खुद अपनी आंख से देखी है। ओके। इसलिए इसमें कोई मुझे तो कोई शक नहीं है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का कहना है कि कोहाट से वापसी पर उन पर दरा आदम खेल पर फायरिंग की गई। सियाह झंडे उठाए 40-50 अफराद ने पहले सिक्योरिटी की गाड़ी पर हमला किया। सिक्योरिटी की गाड़ी आगे निकली तो फायरिंग कर दी। मुसल्लह अफराद ने ताकुब भी किया। यकीन नहीं आता कि इस सूरत हाल से कैसे निकले। ये वाज़े नहीं कि ड्राइवर को क्या चीज़ लगी, लेकिन अपनी आंखों से देखा कि फायरिंग हुई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि शिबली फराज की गाड़ी पर फायरिंग की गई। पुलिस हुक्काम ने वाक़े को पथराव का नतीजा करार दे दिया। DIG कोहाट के मुताबिक वफाकी वज़ीर की गाड़ी पर फाटा इंतजाम के मुखालिफ मुजाहिरीन ने पथराव किया। पेशावर में JUIF के विलेज काउंसिल उम्मीदवार ज़करिया खान की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग। पुलिस के मुताबिक ज़करिया खान अपनी ही फायरिंग से जाम भाग हो गए। तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। OIC का अफगान अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड कायम। अफगान तहफ़्फ़ुज़ खुराक प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। OIC के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के 17वें गैर मामूली इजलास की मुतफ़िक़ा करारदाद के मुताबिक इस्लामी तरक्याती बैंक से 2022 की पहली तिमाही तक ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड फॉल बनाने की दरख्वास्त। करारदाद के मुताबिक OIC रुकन ममालिक दीगर इदारे अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहमी के वादों का ऐलान करें। इजलास में अफगानिस्तान के पड़ोसियों से दोस्ताना तर्ज़ अमल, जामे हुकूमती ढांचे के क़याम की अहमियत, इंसानी हकूक़ बशमूल ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हकूक़ पर जोर दिया गया। कहा गया कि अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द गिरोह के अड्डे या बतौर महफूज पनागाह इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अफगानिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के मंशूर में दर्ज असूलों मकासद की पासदारी करे।
आलमी बिरादरी अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी करने वाले बड़े ममालिक को फौरी इंसानी इमदाद फराहम करे। I speak to the United States specifically. They must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. This is a question of the people of Afghanistan. And that's why it is very important that action is taken immediately. अफगानिस्तान की तशवीशनाक मुआशी सूरत हाल पर पाकिस्तान ने आलम इस्लाम को इकट्ठा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोपीय मुल्कों की भी नुमाइंदगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका को मुखातिब करते हुए कहा कि तालिबान हुकूमत को 4 करोड़ आवाम से अलग करें। अमरीका का तालिबान से तनाज़ा है, लेकिन ये अफगान अवाम का सवाल है। फौरी एक्शन बहुत ज़रूरी है। OIC के वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया ने इक़दामात ना किए तो ये इंसानों का पैदा करदा सबसे बड़ा इंसानी बहरान होगा। अफगानिस्तान में साल साल करप्ट हुकूमतें रहीं। ये मसला अफगान अवाम का है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से मुहाजिरीन का मसला पैदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी तालिबान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। तालिबान ने कहा है कि वो शराइत पर अमल दरामद के लिए तैयार है। अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। अफगान सूरत हाल के हमसायों पर और पूरी दुनिया पर असरात होंगे। अफगानों की मदद सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। OIC के वज़राए ख़ारजा के ख़ुसूसी इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल OIC की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आलमी बिरादरी ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। इजलास में OIC की नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान की तैनाती पर इत्तफाक किया गया। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि मौसम सरबा को सामने रखते हुए अफगान अवाम की मदद करेंगे। OIC ममालिक को फौरी तौर पर अफगान अवाम की मदद करना होगी। अफगानिस्तान में तालीम, सेहत और तकनीकी शोबों में सरमायाकारी करना होगी। UN और OIC का ग्रुप बनाकर अफगानिस्तान को जायज़ बैंकिंग सहूलियात तक रसाई में मदद दी जाए। पाकिस्तान ने OIC रुकन ममालिक को अफगान अवाम की मदद के लिए 6 निकाती हिकमत अमली जारी कर दी। हिकमत अमली में जोर दिया गया है कि अफगान अवाम को खुराक की फराहमी और फूड सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ। अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़, ख़वातीन और लड़कियों के हकूक़ के लिए अफगान हुक्काम को इंगेज किया जाए। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अफगान हुक्काम से मिलकर काम किया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान को इंसानी अलमी से बचाने के लिए मुस्लिम उम्मा और आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने खिताब में कहा है कि अफगानिस्तान के अवाम हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान ने कम तरीन वक्त में OIC इजलास का इनेकाद मुमकिन बनाया। अहम तरीन इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब ने अफगानों की मदद की मद में 1 अरब रियाल दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदा ख़ुसूसी ने कहा कि अफगानिस्तान का बहरान हल करने के लिए बर वक्त इक़दामात ना किए गए तो पूरी दुनिया मुतासर होगी। कहा कि 80% अफगान अवाम रोज़मर्रा अखराजात पूरे करने से कासिर हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान का उभरता हुआ बहरान खित्ते को मुतासर करेगा। अफगानिस्तान में मालियाती बहरान बढ़ रहा है, हल तलाश करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद, ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अमीर हुसैन अब्दुल्लायान और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब मुस्तकिल तौर पर कश्मीर कॉज की हिमायत करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कश्मीर पर ईरान की मुसलसल हिमायत को सराहा। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत पर मलेशिया का शुक्रिया अदा किया। OIC में मलेशिया के फ़ाल किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ बिरादराना और तारीख़ी ताल्लुकात को अहमियत देता है। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व खुशहाली के लिए तमाम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
आर्मी चीफ से ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला की भी मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, बिलखसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर भी बहस की गई। दोनों ममालिक का खित्ते के मसाइल में मुस्बत पेशरफ्त के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब आज होगा। इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पुराने हॉल में होगी। तहरीक इंसाफ ने अयूब आफरीदी को सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी कराकर शौकत तरीन को टिकट दिया था। शौकत अमीरज़ादा ANP के, मोहम्मद सईद पीपल्स पार्टी और जाहिर शाह JUIFA के उम्मीदवार हैं। 145 अराकीन पर मुश्तमिल सूबाई असम्बली में PTI के 94 अराकीन हैं। JUIFA के अराकीन की तादाद 15, ANP की 12, मुस्लिम लीग नून की 7, पीपल्स पार्टी के 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, जमात इस्लामी के 3, मुस्लिम लीग ख़ाफ के 1 उम्मीदवार है, जबकि आज़ाद अराकीन की तादाद 4 है। सेनेटर मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार को 145 अराकीन में से 50% से ज़्यादा वोट दरकार होंगे। वोट बढ़ेगा, मुल्क बढ़ेगा। पेशावर और मोहम्मद में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश। खवातीन की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंची। डेरा इस्माइल खान में भी खवातीन की वोटिंग में भरपूर दिलचस्पी। खातून उम्मीदवार अपने इंतखाबी निशान सिलाई मशीन का मॉडल गले में डालकर वोटर्स को कायल करती नजर आई। नौशहरा में भी खवातीन मर्दों के शाना बशाना वोट कास्ट करने पहुंची। ज़ईफ़ुल उमर शहरी और माजूर अफराद भी वोट कास्ट करने पहुंचे। वोट कास्ट करने के लिए आई खवातीन ने बिजली और गैस की कमी पर दुहाइयां भी दी। के सारे मसाइल है यहाँ पे, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना कोई रोड सही है, न गैस था, नो लारा था बंदी दी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक से वोट कास्ट करने में गलती हो गई। परवेज़ खटक अपने आबाई गांव मानकी शरीफ में वोट कास्ट कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे के मुखालिफ उम्मीदवार अपने भतीजे के इंतखाबी निशान पर मोहर लगा दी। परवेज़ खटक ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दोबारा बैलेट पेपर लेकर दोबारा सही वोट कास्ट किया। परवेज़ खटक की आमद पर वोटर्स ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत की अंबार लगा दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि PTI लोकल बॉडीज इलेक्शन में धांधली की कोशिशों में दफन हो चुकी। डेरा इस्माइल खान में ANP के उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया। मकतूल के वर्षा ने PTI के वजीर पर इल्ज़ाम लगाया कि रिश्वत पर कत्ल हुआ। पेशावर में पोलिंग से पहले PTI के अफराद बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते पकड़े गए। पूरा दिन PTI की जानिब से तोड़ फोड़ और अमले पर हमलों की खबरें आती रहीं। PTI की ये हरकतें गैर मकबूल हुकूमत की निशानी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। बाजोड़ की तहसील काउंसिल नवागाई का गैर सरकारी नतीजा सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जमात इस्लामी के लतीफ़ जान एक पोलिंग स्टेशन पर 397 वोट लेकर चेयरमैन की नशिस्त पर आगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का ऐलान। जियो न्यूज़ ने सबसे पहले नतीजा सुनाने की रिवायत बरकरार रखी। जियो न्यूज़ पर नताइज देखिए सबसे पहले, सबसे आगे। रिपोर्टर्स की बड़ी टीम के साथ बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर कवरेज। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर वाक़या एक घर में गैस लीकेज से धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि मासी में सियासी बुनियादों पर गैस कनेक्शन दिए जाते रहे। मुल्क में गैस की डिमांड हर रोज़ बढ़ रही है। तवानाई की तलब और रसद में तवाज़ुन लाने के लिए मुतबादिल ज़राए की तरफ जाना पड़ेगा। गैस का बेदरेग इस्तेमाल ना रोका गया तो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क है। सर्दियों में गैस की किल्लत का LNG की दरामद से कोई ताल्लुक नहीं होता। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि आज कल मुस्लिम लीग नून के लगाए गए पावर प्लांट्स पर बहस जारी है। भिक्की, हवेली बहादुर शाह, बल्लोकी के प्लांट्स मुकर्रर कीमत से $1 अरब सस्ते लगे।
प्लांट्स पर किकबैक्स का इल्ज़ाम भी सरासर झूठ है। दुनिया भर में प्लांट्स बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, अदायगी करने की बुनियाद पर ही लगे हुए हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। फ़र्ज़ करें कि नून लीग ने बहुत ज़्यादा सलाहियत का इजाफा किया, तो PTI सलाहियत में मज़ीद इजाफे की प्लानिंग क्यों कर रही है? अगर बिजली ज़रूरत से ज़्यादा है तो फिर गर्मियों में लोड शेडिंग क्यों होती है? PTI सनती सार्फिन को गैस से बिजली के इस्तेमाल पर नहीं ला सकी। थर्मल बिजली घर सस्ते तरीन है। जमात इस्लामी ने सिंध के नए बल्दियाती कानून को मुस्तरद कर दिया। 31 दिसंबर को सिंध असम्बली के बाहर धरना देने का ऐलान। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के सिंध हुकूमत पर इल्जाम। कराची बचाओ मार्च से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। कराची अपना हक मांग रहा है। शहर में किसी भी शोबे पर मेयर का इख्तियार नहीं, तो मेयर का काम क्या झाड़ू देना है? हमें ऐसा मेयर नहीं चाहिए। चेयरमैन पाक से ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जमहूरी दहशतगर्द है। पाकिस्तान के लोगों को बल्दियाती निज़ाम पर डाका पहली बार नहीं मिला। इस डाके में 2013 में MQM ने पीपल्स पार्टी का साथ भी दिया। बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। नेपरा को नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 4 रुपये 33 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त समात 29 दिसंबर को होगी। गुलकारा नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन ने भी मिर्ज़ा इश्तियाक बेग के खिलाफ दावा दायर कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने मिर्ज़ा इश्तियाक बेग पर ज़ुहैब और उनके अहल खाना के खिलाफ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पर बयान देने पर पाबंदी लगा दी। अदालत की ज़ुहैब हसन और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग के दायर दावे एक ही बेंच में लगाने की हिदायत। एक्सचेंज कंपनियां यकीनी बनाएंगी कि फ़र्द यौमिया नकद या तरसीलात की शक्ल में $10,000 से ज़ायद और सालाना $1,00,000 या दीगर करेंसी के मुसावी से ज़ायद ना खरीद सके। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादा किए अफराद को फ़रोख्त का नज़्म व नस्क चलाने वाले ज़वाबित में तरमीम कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक तालीमी और मेडिकल अखराजात की मद में सालाना $70,000 की तरसील की सहूलत जारी रहेगी। तालीमी मेडिकल अखराजात की मद में सालाना $50,000 फ़ी इनवॉइस बैरून मुल्क तरसील की सहूलत रहेगी। कंपनियां $1,000 या दीगर करेंसियों में मुसावी से ज़ायद की फ़रोख्त पर सपोर्टिंग दस्तावेज़ात हासिल करेंगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारत के मज़ालिम के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। मस्जिद के लाउड स्पीकर पर आज़ादी के नारे गूंजने लगे। वादी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। लाउड स्पीकर से जीवे जीवे पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान की सदाएं बुलंद। स्टूडेंट यूथ फोरम कारकुनों के आज़ादी के हक और भारत के खिलाफ नारे। भारतीय रियासत केरला में 12 घंटे के दौरान 2 सियासी रहनुमाओं को कत्ल कर दिया गया। बीजेपी लीडर रणजीत श्रीनिवासन को उनकी रिहाइशगाह पर कत्ल किया गया। इससे पहले SDPI लीडर KS शान को कत्ल किया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक KS शान के कत्ल का इल्ज़ाम उनकी पार्टी ने इंतहापसंद तंजीम RSS पर आयद किया है। पुलिस ने इम्कान जाहिर किया है कि बीजेपी लीडर का कत्ल SDPI लीडर के कत्ल का बदला हो सकता है। बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस में इजाफा। 12,133 नए केसेस के साथ तादाद 37,000 से तजावज़ कर गई। हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद ने कहा है कि हुकूमत ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वैक्सीन ना लगवाने वाले मुआशरे पर नुकसानदेह असरात मुरतब कर रहे हैं। मज़ीद पाबंदियों के नफाज की ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट का इजलास तलब किया जा सकता है। बगैर इतला बरतानवी शहरियत का हक खत्म करने के मुजवजा कानून के खिलाफ लंदन 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एहतजाज। शुरा ने कहा कि बिल बुनियादी इंसानी हकूक के असूलों के मुनाफी है। कानून की दफात से बरतानिया की जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुंचेगा। लंदन के दवाही इलाके सलाओ में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का इनेकाद। 10,000 से ज़ायद सिख कम्युनिटी के अफराद ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया। सिख रहनुमाओं का कहना है कि भारत ताकत के जरिए सिखों की आज़ादी की तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहा है। मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की नई नवेली दुल्हन की हमरा लाहौर के पोलो ग्राउंड आमद। पोलो मैच देखा, शहरियों से मुलाकात की।
और घबराना नहीं है, सबा कमर और नय्यर एजाज की शानदार अदाकारी। जियो फिल्म्स के बैनर तले नई फिल्म के पहले टीजर ने सबको दीवाना बना दिया। मीठी ईद पर रिलीज की जाएगी।